हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इतिहास के प्रमुख युद्धों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। यह वीडियो आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1191 में हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। तो याद रखिएगा, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था और मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। आगे है, तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इस युद्ध में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी। और तराइन की तीसरे युद्ध की बात करें तो यह 1226 में हुआ था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के मामलूक राजा यानी कि गुलाम वंश के राजा इल्तुतमिश ने पूर्व घुरिद जनरल ताज अल दीन यल्दोज को हराया और कब्जा कर लिया था। तराइन की तीसरा युद्ध 1216 में हुआ था, जिसमें दिल्ली सल्तनत के मामलूक राजा इल्तुतमिश ने पूर्व घुरिद जनरल ताज अल दीन यल्दोज को हराया और कब्जा कर लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, चंदावर का युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही जवाब है 1194 में। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था और चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने राजा जयचंद को हराया था। मोहम्मद गोरी ने चंदावर के युद्ध में जयचंद को पराजित किया था और वर्तमान में चंदावर यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। याद रखिएगा, वर्तमान में चंदावर यमुना नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, खतौली का युद्ध कब लड़ा गया था? खतौली का युद्ध 1517 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी 1517 में लड़ा गया खतौली का युद्ध। 1517 में खतौली का युद्ध मेवाड़ और दिल्ली सल्तनत के बीच हुआ था। इस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया था। इस युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया और उसे कैद कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया था। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। इब्राहिम लोदी ने बाबर को पराजित किया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत के युद्ध की बात की जाए तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में हुआ था। इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित किया था। हार किसकी हुई थी पानीपत के प्रथम युद्ध में? तो इब्राहिम लोदी की हुई थी। और पानीपत के दूसरे युद्ध की बात करें तो अकबर और हेमू के बीच 1556 में हुआ था। अकबर की मुगल सेना ने सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेना के खिलाफ जीत हासिल की थी। और पानीपत के तृतीय युद्ध की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठाओं के बीच 1761 में कई मराठा पक्षों को नष्ट करने के बाद अहमद शाह दुर्रानी विजयी हुआ था। कौन विजयी हुआ था? तो अहमद शाह दुर्रानी विजयी हुआ था। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था खानवा का युद्ध? तो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था, याद रखिएगा। और इस युद्ध को बाबर ने राणा सांगा को हराकर जीता था। इस युद्ध को बाबर ने राणा सांगा को हराकर जीत लिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी, खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा, और चंदेरी का युद्ध बाबर और शेरशाह सूरी, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानी शासक। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो उत्तर है ऑप्शन नंबर सी।
चंदेरी का युद्ध बाबर और शेरशाह सूरी, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी 1526 में हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 को हुआ। इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया। खानवा के युद्ध के बारे में याद रखिएगा कि बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 में हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को हराया था। किसको हराया था? तो राणा सांगा को हराया था बाबर ने। और बात करें चंदेरी के युद्ध की तो बाबर और मेदिनी राय के बीच 1528 में हुआ था। युद्ध में बाबर ने राणा सांगा के प्रमुख सहयोगी मेदिनी राय को हराया था। और बात करें घाघरा का युद्ध की तो बाबर और मोहम्मद लोदी के बीच 1529 में हुआ था और इस युद्ध में बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था। अगला प्रश्न है चौसा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? चौसा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? तो 1539 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच हुआ था चौसा का युद्ध 1539 में। और इस युद्ध में शेर खान की जीत हुई और उसने अपना नाम बदलकर शेर शाह सूरी रख लिया था। क्या रख लिया था नाम बदलकर? शेर शाह सूरी रख लिया था अपना नाम बदलकर शेर खान ने। अगला प्रश्न है कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1540 में लड़ा गया था कन्नौज का युद्ध। कब लड़ा गया था? तो 1540 में। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। कन्नौज का युद्ध 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में एक बार फिर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। इसे बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। याद रखिएगा बिलग्राम का युद्ध किसे कहा जाता है? तो कन्नौज के युद्ध को कहा जाता है बिलग्राम का युद्ध। आगे देखते हैं तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1565 में। ऑप्शन नंबर बी 1565 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में बहमनी साम्राज्य और विजयनगर के बीच हुआ था। इस युद्ध में राक्षी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध को राक्षी तंगड़ी का युद्ध और बन्नी हट्टी का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा पूछ सकता है। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। इस युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया था। याद रखिएगा। प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। इस युद्ध में अकबर की जीत हुई थी। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी 1757 में लड़ा गया प्लासी का युद्ध। प्लासी का प्रथम युद्ध 23 जून 1757 को भगीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान पर हुआ था। भगीरथी नदी के तट पर हुआ था प्लासी नामक स्थान पर। इस स्थान में एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ बंगाल के नवाब की सेना थी। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था। याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था प्लासी के प्रथम युद्ध में, जो कि 23 जून 1757 को भगीरथी नदी के तट पर प्लासी नामक स्थान में हुआ था। अगला प्रश्न है अलीनगर की संधि कब हुई? अलीनगर की संधि 1757 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1757 में हुई अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि ब्रिटिश ईस्ट कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद सिराजुद्दौला मिर्जा बंगाल के नवाब थे जो कि के बीच संपन्न हुई थी। इसके बीच तो रॉबर्ट क्लाइव और मोहम्मद सिराजुद्दौला मिर्जा के जो कि बंगाल के नवाब थे उनके बीच हुई थी। अगला प्रश्न है पुरंदर की संधि 1665 और छत्रपति शिवाजी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। तो किसके द्वारा किए गए थे? तो यह किए गए थे जयसिंह प्रथम द्वारा। पुरंदर की संधि 1665 में जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। पुरंदर किला महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। याद रखिएगा पुरंदर किला महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है। मुगल बादशाह औरंगजेब की ओर से राजा जयसिंह ने हस्ताक्षर किए थे और शिवाजी 23 किलो को सम्राट को सौंपने पर
जो उनके 23 किले थे उनको सम्राट को सौंपने पर सहमत हुए, जबकि सम्राट ने राजगढ़ और उसके राजस्व सहित 12 किलों पर शिवाजी के अधिकार की मान्यता दी थी। शिवाजी ने शाही सेवा के लिए अपने पुत्र संभाजी के अधीन 5000 सैनिकों की आपूर्ति करने का वादा किया था। शिवाजी भारत में मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं और 1674 में उन्हें औपचारिक रूप से रायगढ़ में अपने साम्राज्य के छत्रपति सम्राट के रूप में ताज पहनाया गया था। और राजा जयसिंह राजा मानसिंह के वंशज हैं और वह सम्राट अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बीच लड़ा गया था, तो किसके बीच लड़ा गया था? तो फ्रांसीसी और ब्रिटेन के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी और ब्रिटेन। प्रश्न नंबर 15, सेंट थॉम की लड़ाई नदी के किस तट पर फ्रांसीसी और अनवर उद्दीन कर्नाटक के नवाब थे जो कि कमांडर महफूज खान के बीच लड़ी गई? तो यह है अडियार। ऑप्शन नंबर बी, अडियार में। अगला, प्रथम कर्नाटक युद्ध को सेंट थॉम मद्रास में की लड़ाई के लिए याद किया जाता है, जो 1746 में फ्रांसीसी सेना जीती और कर्नाटक के नवाब अनवर उद्दीन को सेना के बीच लड़ी गई थी। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? प्रश्न है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, 1760 में। वांडीवास का युद्ध 7 वर्षीय युद्ध जो कि 1756 से 63 के दौरान दक्षिणी भारत में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष में निर्णायक लड़ाई थी। इसमें फ्रांसीसी सेना की हार हुई थी। ब्रिटिश सेना का नेतृत्व सर आयरे कोटे ने किया था। फ्रांसीसी सेना की कमान काम्टे डी लैली ने की थी, के बीच सर आयरकूट के अधीन। 1763 में पेरिस संधि पर हस्ताक्षर के साथ युद्ध समाप्त हो गया था। प्रश्न नंबर 17, आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? तो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 67 से 69 के बीच। ऑप्शन नंबर ए। प्रथम मैसूर युद्ध अंग्रेजों और हैदर अली के बीच 1767 से 1769 ईस्वी तक हुआ था। हैदर अली के अंग्रेजों के खिलाफ जीत हासिल की थी और इस अवधि के दौरान लॉर्ड वेरलेस्ट गवर्नर थे। मद्रास की संधि कब हुई थी? मद्रास की संधि कब हुई थी? तो हुई थी ये 1769 को। मद्रास की संधि ने पहले एंग्लो मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया था। यह ब्रिटिश और मैसूर के हैदर अली के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। मैसूर साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 80 से 84 के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए, 1780 से 84 के बीच। मंगलोर की संधि कब हुई थी? तो ये 84 में हुई थी, 1784 में। ऑप्शन नंबर बी, 1784। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान द्वारा मंगलोर की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुआ था। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? तो कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 90 से 92 के बीच। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। टीपू सुल्तान के खिलाफ ब्रिटिश मराठा निजाम संयुक्त सेना थी और उस अवधि के दौरान गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। कौन थे उस अवधि के दौरान गवर्नर? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। श्रीरंगपत्तन की संधि कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये भी 92 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी, 1792 में। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद 1792 में टीपू सुल्तान द्वारा श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब लड़ा गया था? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 99 में लड़ा गया था, 1799 में। ऑप्शन नंबर बी। 1799 में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते समय टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और 1799 में अंग्रेजों के लिए फ्रांसीसियों का खतरा भी समाप्त हो गया। उस अवधि के दौरान गवर्नर लॉर्ड वेलेस्ली थे। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था 64 में, 1764 में। ऑप्शन नंबर ए। बक्सर का युद्ध 22 से 23 अक्टूबर 1764 को हुआ था और बक्सर के युद्ध में बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और तथा मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध लड़ी थी। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और बांग्लादेश की दीवानी और राजस्व अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चला गया था। प्रश्न नंबर 25, 1765 की इलाहाबाद की संधि द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त किया।
तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था और बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को हुआ, याद रखिएगा। 1765 में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद में नवाब सुजाउद्दौला और सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ 2 संधियां की गई थी और अवध के नवाब के साथ पहली संधि के तहत इलाहाबाद और कारा को नवाब ने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सौंप दिया था। शाह आलम द्वितीय के साथ दूसरी संधि के तहत सम्राट को कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद में रहने के लिए कहा गया। 26 लाख रुपए के वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की गई। सालबाई की संधि कब हुई थी? सालबाई की संधि 1782 में हुई थी, ऑप्शन नंबर ए। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के परिणाम को तय करने के लिए लंबी बातचीत के दौरान मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा 17 मई 1782 को इस संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इस पर वॉरेन हेस्टिंग्स और महादजी सिंधिया के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है 1802 में बेसिन की संधि निम्नलिखित में से किसके बीच हुई थी? तो ये हुई थी बाजीराव द्वितीय और ब्रिटिशों के बीच, ऑप्शन नंबर ए। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। नाना साहब बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे। अंग्रेजों और के बीच राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो ये किए गए थे यशवंतराव होलकर जी के बीच। यशवंतराव होलकर, अंग्रेजों और यशवंतराव होलकर के बीच राजपुर घाट की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, ऑप्शन नंबर ए। आगे है, यह संधि 1805 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के परिणामों में से एक थी और इस संधि ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंत को चिन्हित किया था। अगला प्रश्न है, पिंडारी युद्ध 1817 से 1818 को के नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी, ऑप्शन नंबर सी। पिंडारी युद्ध जो कि 1817 से 1818 के बीच हुआ, उसे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, सुगोली की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संपन्न हुई थी? तो सुगोली की संधि 1816 में संपन्न हुई थी, ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही जवाब है। 1816 में हस्ताक्षरित सुगोली की संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल साम्राज्य के बीच हुई थी। किसके बीच हुई थी? तो ब्रिटिश भारत और नेपाल साम्राज्य के बीच संपन्न हुई थी। सुगोली की संधि ने गंडक को भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में परिभाषित किया था। याद रखिएगा, सुगोली की संधि ने गंडक को भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में परिभाषित किया था। प्रश्न पूछ सकता है, याद रखिएगा। संधि के तहत अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुए थे उसमें से एक है 1965 में और 1971 में और 1999 में कारगिल युद्ध। इन सभी के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। और फिर है भारत और चीन युद्ध 1962 में। प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 में हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 में हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण युद्ध, सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई। इसमें मोहम्मद कासिम ने अरबों पर अधिकार स्थापित किया। कलिंग का युद्ध जो कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। बिंदुसार के पुत्र अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर कब्जा करने में सफल भी हो गया था। और हाइट्सपेस का युद्ध 326 ईसा पूर्व में सिकंदर या अलेक्जेंडर और पंजाब के राजा पोरस के बीच हुआ था और इसमें सिकंदर अलेक्जेंडर की जीत हुई थी। क्वेश्चन इज फॉर यू। प्रश्न है, प्रथम कर्नाटक युद्ध डैश 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 और डैश 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 के बीच लड़ा गया था। आपके ऑप्शन है फ्रांसीसी और डच, फ्रांसीसी और ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, फ्रांसीसी और डेनिस। प्रश्न का उत्तर सभी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।